नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको आपके दिन की शुरुआत के साथ बताते हैं कि आज का आपका दिन कैसा रहेगा। इसी के साथ आपको कुछ उपाय बताते हैं जो आपके दिन को और अच्छा बनाने में लाभकारी साबित होंगे। कुछ रहस्यों से पर्दा भी उठाएंगे और कुछ आवश्यक चीजें भी आपको बताएंगे जो आपके जीवन में परिवर्तन लेकर के आएंगी। और ये सब कुछ बताने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय। क्या आने वाला समय आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज खुलेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं सच तो जुड़े रहिए मेरे साथ भाग्य चक्र में। और शुरुआत कर लेते हैं हर दिन की तरह सबसे पहले पंचांग के बारे में जानने से कि आज का पंचांग आखिरकार क्या कहता है, और इसी के साथ ये भी पूछ लेते हैं कि आज वो कौन सी बातें हैं जो स्मिता जी हमें बताने वाली हैं। जी बिल्कुल, आज के दिन की शुरुआत करेंगे पंचांग के साथ। आज है 19 मार्च 2026 का दिन, बृहस्पतिवार। कृष्ण पक्ष की अमावस्या और प्रतिपदा दोनों तिथि हैं। नक्षत्र होगा उत्तरा भाद्रपद और अभिजीत मुहूर्त होगा 12:05 से 12:53 तक और राहु काल होगा 1:59 से 3:30 तक। आज है नवरात्रि का पहला दिन, मां शैलपुत्री और शक्ति की शुरुआत का दिन। नवरात्रि का पावन पर्व केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये आदि शक्ति की आराधना का विशेष समय माना जाता है। भारतीय परंपरा में नवरात्रि के 9 दिन देवी के 9 अलग अलग रूपों को समर्पित होते हैं, जिन्हें हम नवदुर्गा के नाम से जानते हैं। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, इसलिए मां शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां शैलपुत्री ही पिछले जन्म में माता सती थी, जिन्होंने भगवान शिव के साथ विवाह किया था। बाद में उन्होंने पुनः पार्वती के रूप में जन्म लिया और शिव जी को ही अपने पति के रूप में प्राप्त किया। मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ यानी कि बैल होता है। उनके हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल होता है। उनका ये स्वरूप शक्ति, साहस और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि ये दिन नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जैसे पर्वत अडिग और स्थिर रहता है, वैसे ही मां शैलपुत्री हमें जीवन में धैर्य और दृढ़ता का संदेश देती हैं। इसी दिन नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना या कलश स्थापना से होती है। कलश को भारतीय परंपरा में जीवन, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कलश में रखा हुआ जल सृष्टि के जीवन तत्व का प्रतीक होता है और उसके ऊपर रखा नारियल शक्ति और समृद्धि का संकेत देता है। नवरात्रि के इन दिनों में लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और अपने मन को सकारात्मक बनाने का प्रयास करते हैं। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान करना नहीं होता, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना भी है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो नवरात्रि हमें ये सिखाती है कि हर व्यक्ति के भीतर भी एक शक्ति छिपी होती है। जब हम विश्वास, भक्ति और सकारात्मक विचारों के साथ जीवन जीते हैं तो वही शक्ति हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करती है। आज के दिन सुबह शाम दोनों वक्त माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं और सच्चे मन से प्रार्थना करें। और ये मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं, ओम देवी शैलपुत्रये नमः। ऐसा करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जीवन में नई शुरुआत के लिए प्रेरणा मिलती है। आप अपनी क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुसार भी घट स्थापना और पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में अपने आचरण को शुद्ध रखें, अपने चरित्र को बलवान रखें और सदाचरण का पालन करें।
तो आपने नवरात्र के पहले दिन के बारे में जान लिया कि आखिरकार क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत सारे लोग इस दौरान स्मिता जी 9 दिन के व्रत भी रखते हैं, घट स्थापना भी करते हैं, जैसा आपने कहा अभी कि बहुत सारे लोग घट स्थापना करेंगे। अब ऐसे में 9 दिन का जो व्रत शुरू होता है उसमें लोगों के सामने बहुत सारी मुश्किलें होती है कि हम सुबह ये पूजा शुरू करें या फिर शाम को ये पूजा शुरू करें, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? नवरात्रि की पूजा का जो सही समय है वो सुबह ही होता है। आप घट स्थापना करेंगे पहले दिन, आज आप घट स्थापना करिए, सुबह उठ के माता का दरबार सजाइए, अच्छे से जोत करिए। बहुत से लोग अग्यारी देते हैं जिसमें एक कंडे को या उपले को जलाते हैं, उसके ऊपर घी, लौंग का जोड़ा, कुछ भी खाद्य पदार्थ वो अर्पित करते हैं माता को। तो ये तो आप अपनी क्षेत्रीय या अपने घर की परंपराओं के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी सुबह के समय पूजा करें, जो कि स्थापना वगैरह है वो सुबह करें, लेकिन शाम को भी पूजा अवश्य करें, एक जोत शाम को भी जलानी चाहिए। और इसके साथ साथ क्या हवन इत्यादि भी करना चाहिए, और ये हर दिन करना चाहिए क्या 9 दिन अगर व्रत रखा गया है तो? देखिए, हवन का जो महत्व है वो बताया गया है अष्टमी के दिन या नवमी के दिन। तो आप जो माँ दुर्गा के नाम से हवन करना चाहते हैं वो आप अष्टमी की रात में या नवमी की रात में करें, जब व्रत तोड़ना हो। यानी कि व्रत तोड़ने से भी ज्यादा जो माँ दुर्गा के हवन बताए जाते हैं वो रात्रि समय ही बताए जाते हैं। आपने देखा होगा कि हम ग्रह शांति का हवन करते हैं तो दिन के समय करते हैं, किसी और प्रकार का हवन करते हैं तो दिन में होता है, लेकिन जब भी हम शक्ति आराधना के अकॉर्डिंग हवन करते हैं तो वो शाम या रात के समय होता है। तो आप अपना व्रत भी उस हवन के बाद ही खोलेंगे, और उसके लिए दिन है अष्टमी या नवमी। व्रत पारण वाले दिन ही बस मतलब करना होता है, तो हवन होता है। जी बिल्कुल। तो अब आप जान गए होंगे कि माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करनी है, इसके साथ साथ क्या नियम है, क्या उपाय हैं जो अपनाने हैं। अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि वो कौन से रहस्य हैं जिससे आज पर्दा उठेगा, और इसके साथ राशियों के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। आज भाग्य चक्र में आगे मैं बताऊंगी परिवार में सुख शांति बनाए रखने के 3 सरल लेकिन असरदार उपाय जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय। तो आइए जानते हैं किसे मिलेगा अवसर और किसे रहना होगा सतर्क। और शुरुआत होगी आज मेष राशि का कार्ड उठाने के साथ। मेष राशि के लिए कार्ड निकलता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। आज स्पष्ट सोच और समझदारी से निर्णय लेने का दिन है। किसी महत्वपूर्ण विषय पर सच्चाई सामने आ सकती है। भावनाओं की बजाय तर्क से काम लेना बेहतर रहेगा। सही निर्णय आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपके लिए शुभ रंग सफेद होगा और शुभ अंक होगा 4, और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम ऐं सरस्वते नमः का जाप करना। इससे बुद्धि और स्पष्ट सोच मजबूत होगी। अब आ गई है बारी वृषभ राशि का कार्ड उठाने की। वृषभ राशि के लिए कार्ड निकलता है द फूल का। आज नई शुरुआत और नए अवसर का संकेत है। किसी नए काम या यात्रा की शुरुआत हो सकती है। उत्साह के साथ आगे बढ़ें, लेकिन लापरवाही से बचें। सकारात्मक सोच से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा और शुभ अंक होगा 1, और उपाय होगा आज सुबह ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना। इससे नए कार्यों में सफलता और बाधाएं दूर होंगी। अब आ गई है बारी मिथुन राशि का कार्ड उठाने की। मिथुन राशि के लिए कार्ड निकलता है 9 ऑफ कप्स का। आज मनोकामना पूरी होने के संकेत मिल सकते हैं। खुशी और संतोष का अनुभव होगा। कोई अच्छा समाचार या अवसर भी मिल सकता है। मेहनत का फल मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके लिए शुभ रंग होगा गुलाबी और शुभ अंक होगा 9, और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करना। इससे सुख और समृद्धि बनी रहेगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी कर्क राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है 8 ऑफ कप्स का। आज किसी पुरानी स्थिति या आदत को छोड़ने का समय आ सकता है। मन में बदलाव की इच्छा बढ़ सकती है। आत्मचिंतन से सही दिशा का पता चलेगा। नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाने का संकेत भी मिलता है।
आपके लिए शुभ रंग होगा आसमानी नीला और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे मन शांत रहेगा और सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। अब समय है घर परिवार और अपने जीवन में सुख शांति को बनाए रखने के पहले महा उपाय को जानने का। यदि आपके परिवार में बहुत अधिक झगड़े होते हो तो घर का जो मुख्य व्यक्ति यानी कि जो मुखिया होते हैं घर के, वो रात को 1 लोटा पानी अपने पलंग के नीचे रख लें या जगह ना हो तो सिरहाने पर भी रख सकते हैं और सुबह उस पानी को पीपल के पेड़ में डाल दें। इससे पारिवारिक कलह दूर होता है और घर में सुख शांति का वास होता है। तो पारिवारिक कलह से जुड़ा हुआ पहला उपाय तो आपने जान लिया। अभी 2 और उपाय भी शेष रह गए हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल इसमें भी होते हैं कि क्या उस पानी के साथ भी कुछ मिलाना है, क्या उसके कलश के अंदर उस जल को जिसमें संग्रहित किया जाएगा उसमें भी कुछ डालना होगा या बस फिर सिर्फ पानी रखना है। आपको जो लोटा रखना है उस लोटे को ढकना नहीं है, उसको उघाड़ा रखें। उसके अंदर कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या होता है, जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो सब उस पानी के अंदर समा जाती है। पानी एक ऐसी वस्तु है जो हर तरह के इमोशन, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी सबको अपने अंदर समाहित कर लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है। इसलिए जब हम रात में ये उपाय बताते हैं कि आप उघड़ा हुआ पानी एक लोटे में रखें और उसे जाकर पीपल में डालें, उसका यही तात्पर्य है कि सारी नेगेटिविटी उस पानी में आ जाए। उस पानी में कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है और जाकर पीपल के ही पेड़ में डालें, क्योंकि पीपल का पेड़ ऐसा पेड़ माना जाता है जो सब कुछ अपने अंदर समाहित कर सकता है। हर प्रकार के देवी देवता का उसमें वास होता है, यहाँ तक कि हमारे पितरों का भी पीपल में वास होता है। तो उस पेड़ में डालने से पेड़ को क्षति नहीं होती और आपके घर की हर नकारात्मकता आपके घर से बाहर जाकर पीपल अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। और ये सुबह उठने के साथ ही पहला काम करना है या फिर नहाने के बाद जल अर्पित करते हैं, क्योंकि अमूमन तो फिर नहाने के बाद ये जल अर्पित करना होगा। ये कार्य आपको सुबह बिना नहाए सबसे पहले करना होगा। उठें और फटाफट उस लोटे को जाकर पीपल के अंदर डाल दें, जिससे कि सुबह सुबह ही आपके घर से वो सारा जो नकारात्मक माहौल था वो घर से बाहर चला जाए और आपके घर में सुख शांति हो। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से हम राशियों का हाल जानते हैं और जानते हैं अब सिंह राशि के बारे में। बिल्कुल बारी आती है सिंह राशि का कार्ड उठाने की। सिंह राशि के लिए कार्ड निकलता है 6 ऑफ डिस्क का। आज सहयोग और सहायता मिलने के संकेत हैं। किसी से आर्थिक या कार्य में मदद मिल सकती है। दान और अच्छे कर्म करने से लाभ मिलेगा। संतुलन और उदारता से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करें और 11 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करें। इससे धन और धन में संतुलन बना रहेगा। अब आती है बारी कन्या राशि का कार्ड उठाने की। कन्या राशि के लिए कार्ड निकलता है एस ऑफ कप्स का। आज भावनात्मक खुशी और नए रिश्तों की शुरुआत का संकेत है। मन में शांति और प्रेम की भावना बढ़ेगी। किसी अच्छे समाचार से मन प्रसन्न हो सकता है। रिश्तों में मिठास और समझ बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय क्या होगा? उपाय होगा आज शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें। इससे मन शांत रहेगा और रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। अब मैं कार्ड उठाऊंगी तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि के लिए कार्ड निकलता है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। आज कामों में तेजी और प्रगति दिखाई देगी। कोई महत्वपूर्ण समाचार या संदेश मिल सकता है। रुके हुए कार्य आगे बढ़ने के संकेत भी मिलते हैं। सही समय पर लिया गया निर्णय लाभदायक होगा। आपके लिए शुभ रंग होगा नारंगी और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे कार्यों में गति और सफलता मिलेगी। अब आ गई है बारी वृश्चिक राशि का कार्ड उठाने की। वृश्चिक राशि के लिए कार्ड निकलता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। आज आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी। लोग आपकी बातों से प्रभावित हो सकते हैं।
नए अवसरों में आगे बढ़ने का साहस मिलेगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आपके लिए शुभ रंग केसरिया होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करना। इससे आत्मबल और सफलता के योग मजबूत होंगे। तो अब फिर से आ गया है वो समय जब मैं बताऊंगी कि परिवार में और जीवन में सुख शांति बनाए रखने का क्या उपाय हो सकता है। प्रतिदिन सुबह की पहली रोटी गाय के लिए दें, दूसरी कुत्ते के लिए दें और थोड़ी सी कौवे के लिए भी जरूर निकालें। ये नकारात्मकता को कम करके समृद्धि लाते हैं। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि जीवन में सरलता आ गई है और बिगड़े हुए काम बनने लगे हैं। तो ये था दूसरा उपाय। दूसरे उपाय के साथ साथ एक बात और स्मिता जी, हमने अपने घरों में पहले से देखा था जब बच्चे थे और अभी भी देखते हैं कि हमारी मम्मी सबसे पहले एक रोटी गाय के नाम की निकालती हैं और आखिरी जो रोटी होती है वो कुत्ते के लिए रख दी जाती है। तो ये पहले से ही नियम मुझे लगता है कि समाज में बने हुए थे, वक्त के साथ लोग भूलते गए। बस बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मीनाक्षी। हर घर में पहले ऐसा होता था कि पहली रोटी गाय की निकलती थी और आखिरी कुत्ते की, और लोग जब खाने बैठते थे तो अपनी थाली में से टुकड़े तोड़ते थे, उनमें से एक टुकड़ा वो कौवे को भी देते थे। लेकिन काम की व्यस्तता कह लें या आधुनिक सोच कह लें, आजकल ये सब चीजें बहुत कम घरों में देखने को मिलती हैं। लेकिन ये हमारा काम है कि हम समय समय पर ये चीजें याद दिलाते रहें। इसलिए मैं अपने दर्शकों को ये पुरानी छूटी हुई एक मान्यता को सिर्फ याद दिला रही हूँ कि आप भी इस चीज को अपनाएं। कुछ समय एक्स्ट्रा लगता है, ज्यादा एफर्ट नहीं लगते। पहली रोटी आप निकालें गाय की, एक रोटी कुत्ते की और एक छोटा सा टुकड़ा भी आप अगर कौवे को देते हैं तो इससे किसी के ज्यादा समय की भी बर्बादी नहीं होती। हालांकि बर्बादी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन ज्यादा एफर्ट नहीं लगते और आपके घर में सुख शांति समृद्धि सब कुछ बढ़ने लगती है। अब फिर से एक बार आगे बढ़ते हैं, कुछ और राशियों का हाल जानते हैं हम धनु राशि के बारे में। बिल्कुल, अगला कार्ड मैं उठाऊंगी धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए कार्ड निकलता है क्वीन ऑफ डिस्क का। आज स्थिरता और व्यवहारिक सोच से लाभ मिलेगा। घर और धन से जुड़े मामलों में सुधार हो सकता है। परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे। धैर्य और समझदारी से काम करने पर सफलता मिलेगी। आपके लिए शुभ रंग होगा गहरा हरा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज एक डिब्बी में केसर भरकर अपनी तिजोरी में रखें। इससे धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। अब आ गया है समय कार्ड उठाने का मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए कार्ड निकलता है डेविल का। आज किसी बुरी आदत या लालच से सावधान रहने की जरूरत है। गलत संगति या नकारात्मक सोच से दूरी रखें। भावनाओं या इच्छाओं पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है। समझदारी और संयम से स्थिति को संभाला जा सकता है। शुभ रंग आपके लिए काला होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा सुबह शिवलिंग पर जल के साथ साथ काले तिल भी अर्पित करें और 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और आपका जो मन है वो मजबूत रहेगा। अब मैं कार्ड उठाऊंगी कुंभ राशि के लिए और कुंभ राशि के लिए कार्ड निकलता है द सन का। आज खुशी और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ दिन रहेगा। रुके हुए काम पूरे होने के संकेत हैं। सम्मान और प्रशंसा मिलने की भी संभावना है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और 11 बार ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। इससे आपको सफलता भी मिलेगी और आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी। और अंत में बारी आती है मीन राशि की। मीन राशि के लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ कप्स का। आज मन थोड़ा उदास या असंतुष्ट महसूस हो सकता है। कोई अच्छा अवसर सामने होते हुए भी आप उसे नजरअंदाज कर सकते हैं। जल्दबाजी में किसी निर्णय से बचना बेहतर रहेगा। सकारात्मक सोच अपनाएं, स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो जाएगी। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 4
और उपाय होगा, आज दूध और फलों का दान करें। इससे मन की उदासी दूर होगी और मानसिक शांति भी मिलेगी। अब है समय जीवन में सुख शांति से जुड़े हुए तीसरे महाउपाय को बताने का। आपके घर की साउथ वेस्ट दिशा की दीवार पर अपने परिवार के सभी सदस्यों की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर लगाइए। वास्तु के अनुसार ये दिशा रिश्तों में स्थिरता और प्रेम लाती है। घर के ईशान कोण के एक कोने को हमेशा खाली रखें और उसे साफ भी रखें और वहां रोशनी भी हमेशा रखें। यहाँ भारी सामान ना रखें क्योंकि ये घर के मुखिया के मानसिक तनाव का कारण बन सकता है, और अगर घर के मुखिया ही परेशान होंगे तो घर में उदासी और तनाव का माहौल बना रहेगा। इसलिए ये वास्तु के छोटे छोटे नियम अपनाकर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर सकते हैं और सुख शांति को कायम कर सकते हैं। और अब वो पल जिसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आ रही है आज की लकी टिप। भोजन करते समय अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। कभी भी बिस्तर पर बैठकर भोजन ना करें, क्योंकि इससे राहु का प्रभाव या कुप्रभाव बढ़ता है और घर में बेवजह के झगड़े होते हैं। घर में नियमित रूप से ओम शांति 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 या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना चाहिए। इससे वातावरण शांत बना रहता है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में आपने जाना कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और किस तरीके से नवरात्र के पहले दिन पूजा अर्चना करनी है। इसके साथ वो कौन से नियम हैं जिन्हें अपनाने से आपके घर में सुख संपत्ति भी आएगी और साथ साथ शांति भी आएगी। बहुत धन्यवाद स्मिता जी आपका भी ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। ओम नमः शिवाय। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।